सारंगियों में ऑलिव फ्लोरेंस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे और मैं अब ठीक हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़की क्या करती है, एक बार आती है फिर चली जाती है, कुछ कहती भी नहीं। अब क्या करूँ फ्रेंड्स, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है और डॉक्टर ने मुझे कुछ हफ्तों के लिए बेड रेस्ट कह दिया है, क्योंकि इसके बाद मुझे एक फुल बॉडी चेकअप के लिए मुझे मुंबई जाना होगा और उसके बाद फिर आना होगा। तो यही कुछ बात है। एंड फ़ोन वोन थोड़ा बहुत चला लेती हूँ, बट आसपास कुछ लोग रहते हैं जो मुझ पे नज़र रखते हैं कि मैं खाना पीना ठीक से कर रही हूँ, दवाई ववाई ले रही हूँ। तो ये जो है ना, ये वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मैं उनके सामने कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे घर में किसी को नहीं पता है। फिर मेरी सिस्टर को पता है, मेरी दूसरी जो सिस्टर है उसको पता है, जिसकी मैरिज हो गई है, जिसका ये फ़ोन है, और एक छोटी सिस्टर को। और किसी को मालूम नहीं, और किसी को पता चल गया कि मैं ये सब यूट्यूब पे शेयर करती हूँ तो सब मेरी टांग तोड़ देंगे। तो मुझे पता है मैं बहुत देर से आप लोगों को पका रही हूँ, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स। कान पकड़ती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो आवर शेमलेस ओमेगा का ये नेक्स्ट पार्ट है, मतलब पार्ट 2 है। तो हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो वांगजी होता है ना, उसका हमारा विंग जो होता है ना, उसके साथ बहुत ही गंदी तरीके से, वाइल्ड तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। तो इस तो हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये हम देखते हैं कुछ जो टाइम पहले का स्टोरी होता है। तो एक कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा किंगडम होता है, उसको दिखाया जाता है। वहाँ पे एक औरत होती है जो जो बर्थ का जो पेन होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। एंड उसको ना बच्चा होने वाला होता है, और जो किंग होता है वो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। तो खड़ा होता है और बहुत ज़ोर से चीखों की आवाज़ आती है। मतलब वो जो औरत है, जो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तो चिल्लाने की वजह से जो महाराज होते हैं, तो महाराज सोचते हैं कि बहुत देर हो गई है, बट अचानक रोने की आवाज़ आती है। और जो दाइमा होती है वो दरवाज़ा खोल के बोलते हैं, महाराज बेटा हुआ है। तो महाराज जब रूम के अंदर आते हैं तो महाराज के हाथ में एक बेटा देते हैं। तो महाराज सोचते हैं कि बेटा हुआ है और ऊपर से अल्फ़ा है। और जो दाइमा होती है और 2 बच्चों को महाराज के हाथ में देते। तो महाराज सोचते हैं 3 बच्चे। तो दाइमा कहती है हाँ, तीनों बच्चे हैं, पर तीनों ही अल्फ़ा है। और उसके बाद दाइमा रुक जाती है। तो मेरे महाराज होते हैं, बोलते हैं 3 बच्चे ठीक है, अल्फ़ा है ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, बट आप ऐसे चुप क्यों हैं? तो वो जो दाइमा होती है बोलती है, महाराज हम में से कुछ ही सेवकों को पता है, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, कि आपके पास 3 कोर है, बट आपके बेटे, ये आपकी जनरेशन बाय जनरेशन चल रही होती है कि आपके जनरेशन मतलब आपके सिर्फ राज्य में जो आपका क्लैन है, उनमें जो हायर होते हैं उनके 3 कोर रहते हैं, बट इन बेबीज़ के अंदर 3 कोर, आपके 3 कोर इनके अंदर तो है, बट एक साथ नहीं है, अलग अलग है। तो महाराज कहते अलग अलग है। तो एक बेबी को दिखा के बोलता है, इस बेबी जो बहुत सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, और उसके होंठ के पास एक मोल होता है, और उस बेबी के पास महाराज का गोल्डन कोर होता है। और सेकंड बेबी को दिखाते हैं। सेकंड बेबी जो थोड़ा डार्क होता है, मतलब थोड़ा ब्लैक ब्लैक टाइप का होता है, उसके होठों के नीचे भी तिल होता है, बट उसका रंग थोड़ा सांवला होने की वजह से ज़्यादा समझ नहीं आता है, बट वो भी बहुत ब्यूटीफुल होता है उस बेबी के जैसा। बट अगर उन दोनों को एकदम पास पास खड़ा नहीं किया जाए तो समझना थोड़ा मुश्किल है कि दोनों बेबी एक ही है। और बोलते इसके पास आपका सिल्वर कोर है। तो महाराज उस बेबी को भी अपनी गोद में लेते हैं। बट जब थर्ड बेबी की बारी आती है,
बोलते ये आपका बड़ा बच्चा है, ये सबसे पहले हुआ है, ये बहुत सुंदर है, बट इसके जो है ना एक आँख के पास से एक कट है उसके बर्थ से ही। और बोलते हैं महाराज इसके पास आपका जो होता है ना डेमोनिक कोर है। तो महाराज ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते ठीक है 2 बेबी ठीक है, बट ये तीसरा इसके पास तो डेमोनिक कोर है। तो महाराज एक फ़ैसला करते हैं, वो सिर्फ उस सुंदर बच्चे को रखते हैं जिसके पास गोल्डन कोर होता है, और बाकी 2 बच्चों को, 2 जो है ना दासी, उनकी खास दासियों को दे देते हैं। क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जिनके पास जो होता है ना ऐसा सिल्वर कोर होता है, वो कभी महाराज या कोई राजकुमार नहीं बन पाते हैं। उनका काम होता है ना कुछ छोटे मोटे काम वो करते हैं। और जिनके पास डेमोनिक कोर होता है उनको तो कल्टीवेशन जो है वर्ल्ड के अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता है। तो महाराज अगर ये सारे गुण एक बच्चे में होता तो महाराज कुछ कर पाते, क्योंकि ये उनकी खासियत है, बट ये अलग अलग बच्चों में है और तो महाराज कुछ कर नहीं सकते थे। तो महाराज ने 2 बच्चों को अबांडन कर दिया होता है और एक बच्चे को अपने पास रखा होता है। तो अब फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं एक पर्सन को जो बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है। तो जो पर्सन होता है ना उसकी धीरे धीरे आँख खुलती है और वो चारों तरफ देखता है। तो देखता है अपनी आँखें खोल के, उसका जो अंकल है, उसका ब्रदर है, खड़ा है। एक जो होता है ना चिकित्सक है, मतलब डॉक्टर है, उसको चेकअप कर रहे हैं। और एक पर्सन है जो उसके पास बैठ के मतलब रो रहा होता है लिटरली, मतलब उसके अंकल और ब्रदर जो होता है ना उसके लिए दुखी होते हैं, बट उनके पास गुस्सा भी होता है क्योंकि जो हमारा वांगजी होता है ना वो उन दोनों ने मना किया था विंग से शादी करने के लिए, बट वांगजी नहीं माना और उसके साथ ये सब हो गया। तो हमारा जो लैन चिरन होता है वो कहते हैं शिचन तुम इसे कह दो कि ये जो गलती इसने किया है ना ये और ना दोहराए। इसके साथ जो कुछ भी हो गया है अब हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ये अब उस पर्सन से ना मिले, कोई ज़रूरत नहीं है इसको शादी करने की। किसी का भी किसी अल्फाज से, अल्फाज मतलब ही होते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, जैसा तुम्हारे इस भाई के साथ किया है। सो कह दो, और एक बात इसको कह दो कि मैं उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला, उसको भी और जिसने उसके साथ ये सब किया है, हमारे लैन क्लैन की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश किया है। तुम्हारे जो ऐसा कहते हुए जो चिरन है वो चले जाते हुए चले हो जाते हुए कहते हैं कि जो चिकित्सक हैं उनको कहते हैं आप उसकी आप छोटे मास्टर की जो होता है ना उनके ट्रीटमेंट करके मेरे कक्ष में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। और जो हमारे शिचन होते हैं ना हमारे मोशियानों को कहते हैं वांगजी का ज़रा ख्याल रखना, और ऐसे कह के वो अंकल के पीछे चले जाते हैं। तो हमारा जो मोशियान होता है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और कहता है मास्टर आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ रहना चाहिए था, अगर मैं आपके साथ रहता तो वो कभी आपके साथ ये सब नहीं कर पाते, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ऐसा करके रोने लगता है। तो हमारा वांगजी कहता है मोशियानो मत रो प्लीज़। तो मैं जो डॉक्टर होता है बोलते हैं मुझे जो होता है ना जो लिटिल मास्टर से कुछ बात करनी है, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। तो मोशियानो ना चाहते हुए उसको जाना पड़ता है। तो अब हमारे ई बुक की ज़िंदगी में एक और नई ट्रेजेडी स्टार्ट होने वाली है। तो मैं अब ई बुक को सिर्फ और सिर्फ वांगजी कह के बुलाऊँगी, ठीक है। तो हमारा जो ईवो होता है वो कहता है आप कहिए आपको क्या कहना है। तो जो होता है ना वो डॉक्टर होता है वो कहते हैं कि लिटिल मास्टर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहना स्टार्ट करते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक्चुअल में आपकी हीट की वजह से हुआ होता है। तो वांगजी कहता है हीट, बट मैं तो बीटा का हीट कैसे हो जाता है।
तो जो डॉक्टर होते हैं ना वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता बट आप आपके अचानक आपके जो बीटा सेल्स है वो अचानक ओमेगा सेल्स में बदल गए हैं और इसी कारण आपके जो हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो गए हैं एंड इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लीजिए क्योंकि आपकी जो ही कभी भी ट्रिगर कर सकती है और इसकी वजह से आपकी सेक्सुअल जो डिज़ायर है ना वो भी बढ़ने लगेगी। तुम्हारा वांगजी जो ये सुनता है ना तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और मन में सोचता है पहले मैं उस बुक से निकला, मतलब बुक के अंदर घुस गया, निकल के यहाँ पे निकला, उस परवट ने मेरा रेप कर दिया। ये डॉक्टर अब कह रहा है कि मैं एक बीटा से ओमेगा हो गया हूँ, लड़का से पहले बॉटम बना फिर ओमेगा बन गया हूँ और अब मुझे अपने लिए एक आदमी ढूंढना पड़ेगा जो मेरे डिज़ायर को पूरा करेगा। ले सीरियसली हे गॉड, आप क्या करना चाहते हैं मेरे साथ? तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो ऐसा सोचता है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं ये बात आपके अंकल को नहीं कहूँगा। तुम्हारा जो वांगजी होता है बोलता है शुक्रिया आपका, प्लीज़ इसको किसी को मत कहिएगा। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ ठीक है, वैसे भी मैं आपका पर्सनल डॉक्टर हूँ और आप लोगों का बहुत पुराना डॉक्टर हूँ, जनरेशन टू जनरेशन हमारे जो होते हैं ना आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वांगजी कहता है ठीक है। तो वांगजी मन में सोचता है कि वो अपने लिए पार्टनर कब ढूंढे, मतलब कैसे ढूंढे। तो वह वांग जो डॉक्टर होता है ना वो चला जाता है। तुम्हारा जो मोशन होता है ना वो उस रूम के अंदर आता है, मतलब जिंगशी के अंदर आता है। तुम्हारा वांगजी जो होता है ना वो ये सब सो रहा होता है बट उसको थोड़ा है ना बाथरूम आई होती है और उसको थोड़ा फ्रेश भी होना होता है। ऐसा नहीं कि वो उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बट अगर वो सबसे पूछेगा कि बाथरूम का है वॉशरूम का है तो सब लोग जो है ना उनको पता चल जाएगा कि ये वांगजी नहीं है। तो और वांगजी जो होता है ना थोड़ा सा नाटक करते हुए कहता है मोशानो, शानो तुम ज़रा इधर आओगे। तो और जो मोशानो होता है हाँ बोलिए मास्टर क्या हुआ है आपको। तो हमारा जो वांगजी होता है ना मोशानो को कहता है मोशानो सुनो ना, मुझे मुझे ना वॉशरूम जाना है बट मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं कमर को हिला नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे जाने के लिए। तो वहाँ जो मोशन होता है ना वो कहता है अब चिंता मत कीजिए। तो ऐसा कह के ना वो वांगजी को बहुत ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और हमारे मोशानों को जब कैरी करते हुए वांगजी सोचता है ना वो कहता है क्या इसने मुझे कैरी कर लिया, भाई मैं बहुत भारी हूँ। तो जो मोशानो की गोदी में होता है ना तो देखता है ये लड़का जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो काफ़ी तो मसल वाला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अरे होगा क्यों नहीं, मेरा गार्ड जो है प्रिंस का गार्ड है, होगा तो ज़रूर। तो जो ना मोशानो होता है ना जिंगशी के अंदर ही उसका जो बाट प्लेस है जहाँ, तो उसको वहाँ पे लेके जाते हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है ना बोलता है ठीक है तो तुम मुझे यहाँ पे उतार दो। तो तुम्हारा मोशानो होता है ठीक है। तो हमारा जो वांगजी मोशन होता है ना वो एक पर्दे के पीछे जाके ऐसा रुकता है। तो वांगजी कहता है तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है तो तुम उस पर्दे के पास जाके रखो, वहाँ से मतलब उस दरवाजे के पर्दे के पास। तुम्हारा मोशानो हाँ बोलता है। तो वांगजी होता है ना फ्रेश होता है और बात लेते हुए मन में सोचता है अब मैं क्या करूँ, अब मुझे पार्टनर कहाँ से मिलेगा, हे भगवान अब पार्टनर क्या मैं आसमान से टपकाऊँ। तो वो बहुत सोचता है तो उसके जो होता है ना वो जिसकी बॉडी में है उसके दिमाग में कुछ मेमोरीज़ है। तो मन में सोचता है कि एक जगह पे मुझे मिल सकता है बट वो तो फॉरबिडन है, हम नहीं जा सकते हैं, बट मैं तो जाऊंगा, वरना कैसे होगा अगर मैं ये सब चलते हुए मैं लोगों के ऊपर चढ़ता रहा तो अंकल तो मुझे पक्का मार देंगे। तो ऐसा सोचते हुए तो जो है ना बात सब ले लेता है और फिर मोशन को बुलाता है और
वो कपड़े भी पहन लेता है, फिर मोशन को बुलाता है। तो मोशन वो उसको ऐसे ब्राइडल स्टैंड में कैरी करके उसके रूम में ले जाता है। तो वह वांगजी होता है, बोलता है मोशनु, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? तो मोशनु बोलता है, हाँ बोलिए मास्टर, आपको मुझसे क्या कहना है? तो हमारा मोशनु की बात सुन के हमारा वांगजी जो होता है ना, वो कहता है, देखो मोशनु, मुझे ना तुम्हें तुम्हें ना मुझे कहीं पे लेके जाना होगा, और ये बात बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो मोशनु कहता है, नहीं 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 मास्टर, मैं आपको फिर से उस प्रिंस के मतलब उस क्राउन प्रिंस के साथ मिलने के लिए नहीं ले जा सकता। तो वांगजी कहता है, हे राम, अच्छा ठीक है, तुम्हें उसके पास नहीं लेके जाना है, कहीं और जाना हम लोगों को, पर वहाँ पे हम मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो मोशनु कहता है, ठीक है, अगर हम उसके पास नहीं जा रहे तो मुझे कोई परेशानी नहीं। तो वांगजी कहता है, शुक्रिया। तो हम देखते हैं अब नाइट का टाइम हो गया होता है और वांगजी को ना पूरा दिन रेस्ट करता है और नाइट में निकलते हैं। तो मोशनु कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रिंस, मतलब लिटिल मास्टर लैन, कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, मतलब यहाँ पे आपका क्या काम है? जगह अच्छी नहीं है, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो और वांगजी कहता है, तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक काम से आया हूँ। तो मतलब मोशनु कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसका मास्टर है, उसको जो बोलेगा उसको सुनना पड़ेगा। तो ऐसा वैसे ब्लैक कलर का ऐसे चोखा बोखा डाल के आते हैं। तो मोशनु जो होता है ना, नॉक करता है, तो उसको ऐसे कहते हैं कि अंदर आ सकते हैं आप। तो वांगजी होता है ना, वो कहता है, मोशनु देखो, तुम यहाँ पे रुको, मैं अंदर जाऊँगा, अपना काम करूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा, ठीक है? तब तक तुम यहीं पे रुको, ठीक है? तुम्हारे वांगजी की ये बात सुन के मोशनु अपना सर हिलाता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, उस डोर के अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद एक जो होता है ना सर्वेंट होता है, वो कहता है कि मास्टर वहाँ पे आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, वो ना सर हिलाता है और वहाँ पे चला जाता है। तो वो जो पर्सन होता है ना, वो हमारे वांगजी की तरफ पीट करके बैठा हुआ होता है, और वो जो कमरा होता है ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, डार्क होता है, और वहाँ पे एक हल्की सी रोशनी होती है। और वो जो पर्सन होता है, वो बोलता है, बोलिए आपको मुझसे क्या काम है? लैंड्स के यंग मतलब छोटे राजकुमार। तुम्हारा जो वांगजी ये सुन के ना शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, आपको कैसे पता है इस बारे में? तो जो पर्सन हो जो होता है ना, एक हंस के बोलता है, क्या मुझे कैसे पता चला? आपने जब इस डार्क मार्केट में अपना कदम रखा, मुझे तभी पता चल गया था कि आप कौन हो, क्या हो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। लैंड्स के यंग मास्टर, लैंड चिरन के नेफ्यू, ओबीडियन नेफ्यू, और जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो किंग होता है, उसके वारिस का जो बॉयफ्रेंड, प्रेमी, इतना बड़ा ओहदे वाला पर्सन मेरी इस नाचीज़ की जगह में क्यों अपने कदम रखा है? तो जो हमारा वांगजी होता है, वो बोलते हैं, अम, मास्टर वुशियान, देखिए मुझे आपसे कुछ काम है। तुम्हारा जो वुशियान होता है, हाँ ये हमारा वुशियान होता है, ठीक है? तुम्हारा वुशियान कहता है, नहीं नहीं, सबके लिए मैं मास्टर हूँ, बट आपके लिए सिर्फ वुशियान, मुझे वुशियान कहिए। तो हमारा वांगजी होता है, बोलता है, ठीक है वुशियान, देखिए मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए और कुछ चीज़ चाहिए। मैं एक डील करना चाहता हूँ, एक सौदा करना चाहता हूँ, और मुझे कुछ चाहिए। मैंने सुना है यहाँ पे मुझे पैसों के बदले कुछ भी मिल सकता है जो मैं चाहता हूँ। तो हमारा जो भूषण होता है, बोलता है, हाँ बस वो चीज़ होनी चाहिए इस दुनिया में, आपको मिल जाएगी। तो हमारा वांगजी कहता है, ठीक है, वो चीज़ इस दुनिया में है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, और मुझे उनमें से एक चाहिए। तो हमारा भूषण समझ नहीं पाता है। तो वांगजी जो होता है ना, भूषण को कुछ बात कहता है, वो कहता है, मुझे एक अल्फ़ा चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा चाहिए मेरे लिए। वो अल्फ़ा
तुम्हारा भूषण होता है। बोलता है क्या? बोलता है हाँ, मुझे एक अलवा चाहिए अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। मैं इसके लिए आपको मुँह मांगे कीमत दूँगा। तो हमारा वांगचू जी की ये बात सुनकर भूषण कहता है, अपने हाथों को क्लिंच करते हुए बोलता है, आपको कैसा अल्फा चाहिए? बोलता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, बस इतना ही, और ओबीडियंट होना चाहिए, और मुझे सेटिस्फाई करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। तुम्हारे वांग जी की ये सारी बातें सुन के हमारा जो भूषण होता है ना, वो कहता है ठीक है, आपको मिल जाएगा ऐसा अल्फा। आपको कब चाहिए? तुम्हारा जो वांग जी होता है वो कहता है, अभी हो तो कोई परेशानी नहीं होगा ना, कल भी चलेगा, अभी भी चलेगा। तो भूषण कहता है ठीक है, तो आपको अभी मिल सकता है, तो आप कितना पेमेंट करेंगे? तो भूषण ऐसा कहता है, तो वांग जी कहता है जो आप चाहें वो कीमत आपको मिलेगी। तो भूषण कहता है ठीक है, बट कीमत थोड़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है आपके ऊपर। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हैं, आपको कीमत की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे वांग जी की ये बात सुनकर जो भूषण होता है ना, वांग जी की तरफ मुड़ता है। तो हमारा जो भूषण होता है ना, उसके चेहरे पे एक मास्क होता है और वो डार्क, उसकी पूरी बॉडी वाइट होती है, बहुत सुंदर होता है, देखने से समझ आता है। उसके नाक के नीचे उसका उसका जो लिप्स होता है, उस लिप्स के नीचे जो मोल होता है, वो सब कुछ देख के तो वांग जी समझते हैं इंसान तो हैंडसम लगता है मुझे, बट उसका जो मास्क है वो थोड़ा डरावना टाइप का है। तो जो भूषण होता है ना, पूरी जो जगह होता है ना, वहाँ पे थोड़ी और रोशनी कर देता है। करने के बाद हमारे वांग जी को कमर से खुद की तरफ खींच लेता है और उसको किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हेडफोन लगा लीजिए, वरना आपकी मर्ज़ी, ठीक है? कुछ हो तो मुझे मार बार पड़ जाए तो मुझे कोई दोष मत देना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं हमारा जो वांगची होता है, सडन किस की वजह से उसकी बॉडी पूरी फ्लेंच हो गई होती है और वो सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। तो हमारा वांगची होता है ना, विंग को हटाने की कोशिश कर रहा होता है, बट हटा नहीं पा रहा है कि वो विंग जो है ना, बहुत मतलब भूषण जो होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारा वांगची कहते हैं मास्टर भूषण प्लीज़ छोड़िए मुझे, तो ऐसे कह रहा होता है। तो हमारा भूषण होता है, बोलता है आपको क्या परेशानी है? आप तो यही चाहते थे, एक स्ट्रॉन्ग अल्फा चाहते थे जो आपकी नीड्स को पूरा करे, जिस और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हैंडसम हो। तो हमारा वांगची होता है, वो कहता है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। तो जो भूषण होता है वो बोलता है कि आप यहाँ आने के बाद पूरी जो है ना हॉल, जो रूम को है ना, अपने फेरोमोन से भर चुके हैं। आपकी वजह से मेरा रट ट्रिगर हो रहा है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए इसके बाद जो भी होने वाला। बट हमारे जो वांगची होता है, मतलब ठरकी जो ईवो होता है, उसको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, बट वो अपना विक्टिम कार्ड तो खेल रहा होता है, क्योंकि उसको इनोसेंट वांगची के अंदर है वो। अगर वो शेमलेस ईवो बन जाएगा तो कैसे चलेगा। तो कहते प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, बट उसको अच्छा भी लग रहा होता है। तो मेरा भूषण जो होता है ना, वांगची के जो पूरे जो कपड़े होते हैं ना, उसको निकाल देता है और जो वांगची के बॉडी को देखता है तो वो जो है एकदम हार्ड हो गया होता है, क्योंकि वांगची की जो बॉडी है ना, पूरी गल जैसी, उसकी कमर, उसकी जो जो चेस्ट जो बिल्कुल लड़कियों की तरह बेस्ट फॉर्म में है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और उसका जो बिखरे बिखरे बाल, उसके जो लेग्स, उसकी लोअर बॉडी, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और जैसे भूषण को बुला रही है आओ और मुझे चीर फाड़ दो मेरी जान, ऐसा कह रही होती है। तो हमारा जो भूषण होता है खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जो होता है ना, वो वांगजी को ना अपने पास लेके आता है और उसको टेबल के पर फ्लिंच करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है ऐसा करते हुए, उसके साथ इंटीमेट होते हुए।
तो हमारा जो वोशन होता है ना उसके साथ इंटीमेट हो रहा है बहुत ही ब्रूटली तरीके से। और वांगजी जो होता है ना वो मन में कहता है हाय मुझे इतनी अच्छी फीलिंग्स कभी नहीं आई। और हमारे वोशन को होता है ना उसको उसके फेस को पकड़ के उसके फेस को किस कर रहा होता है, बोलता है हार्ट हार्ट प्लीज़ डीप हार्ट। तुम्हारे वोशियान जो होता है ना उसकी ये सारी आवाज़ें सुन के और भी ज़्यादा रफ होने लगता है। तो ना वांगजी कहता है प्लीज़ हार्डर हार्डर प्लीज़ डैडी हार्ट। तुम्हारे वोशियान वांगजी के मुँह से ये सारे गंदे गंदे शब्द सुन के हमारा वोशियान जो होता है ना वो मन में सोचता है शिट वांग शिट लिटिल मास्टर, मैं खुद पे कंट्रोल कर रहा था बट अब मुझसे नहीं होगा। तो मतलब वोशियान जो होता है ना वांगजी बहुत ही मतलब भयानक तरीके से इंटीमेट होने लगता है अभी। तो ये सारी आवाज़ सुन के जो हमारा मोशियानो होता है ना वो पहले नॉक करता है कि मास्टर मास्टर आप हैं वहाँ पे। और वांगजी क्या जो होता है ना थोड़ा होश आता है कि बाहर मोशियानो है, बोलता है नहीं मोशियानो नहीं। तो हमारा जो वोशियानो होता है बोलता है तुम चिंता मत करो। तो होता है ना वो वांगजी को जो है ना उसके फेस को ढक लेता है एक कपड़े से। और जो मोशियानो होता है ना वो देखता है कि जो वोशियान होता है ना वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तो कहता है मास्टर कहाँ है। तो हमारा जो वोशियान होता है ना इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए बोलता है एक पर्सन जो अपने ही मास्टर से लव करने लगा है बट उसका मास्टर किसी और से प्यार करता है और उसका प्यार ने उसके साथ रेप कर दिया। वो गुस्सा उसके साथ वो यहाँ पे अपने मास्टर के साथ फिर भी आया है। तो वो ये सारी बात सुन के हमारा जो मोशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया होता है। और तुम्हारा भूषण बोलता है अच्छा तो मुझे तो लगता है तुम अल्फा ही नहीं हो, वरना जो काम उस ब्राइट ने किया है वो काम तो तुम भी कर सकते थे, है ना। तो ये सारी बातें सुन के ना मोशन को खुद के जो मैन उठ पे ना उस पर थोड़ा ऐसा लगता है कि वो सच में क्या मतलब अल्फ़ा नहीं है, मर्द नहीं है। तुम्हारा जो मोशन होता है बोलता है प्रूफ करो चलो। तो ऐसा कह के वो अपने खुद के मैनोट को वांगजी के वहाँ से निकालता है। और वांगजी का जो फेस है ना खुद के चेस्ट के पास होता है और वांगजी का चेहरा ढका हुआ होता है। बोलता है चलो प्रूफ करो फक दिस। तो हमारा मोशन होता है ना ये बात सुन के थोड़ा गुस्से में हो जाता है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है हमारे वांगजी के ऊपर कि हमारे वांगजी को कितना लाइक करता है। हाँ ये शादी की बात होता तो कोई परेशानी होती, कोई अच्छे पर्सन के साथ ये सब करता कोई परेशानी नहीं थी। बट तो गुस्से में हो जाता, बोलता है क्यों मैं अपनी वर्चुनिटी उस पर्सन के लिए संभाल के रखूँ जो पर्सन कभी मुझसे लव करता ही नहीं। तो गुस्से में होता है और वो अपनी जो होता है ना उसको पैंट्स को निकालता है और अपने मैनोट को होता है ना वहाँ पे रब करते हुए उसके अंदर सडनली घुस जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और काफ़ी देर तक इंटीमेट होता है। तो हमारे वांगजी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है उसके इंटीमेट होने के टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि हमारा वांगजी जो होता है इस पोजीशन में कि उसका सर भी जो वोशियान होता है उसके प्राइड के पास होता है और उसका जो बॉटम होता है ना वो हमारे मोशियानो के पास होता है और वो मोशियानो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। और हमारा जो वोशियान होता है वो कहता है बेबी आई एम हार्ड बेबी, मुझे ये देख के मुझे भी चाहिए। तो ऐसा कहने के बाद जो होता है वोशियान होता है ना वो अपने प्राइड को वांगजी के मुंह के अंदर घुसा देता है और दोनों तरफ से हमारे वांगजी को पेन प्लेजर पता नहीं क्या क्या फील हो रहा होता है और प्लेजर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब हमारा वोशियान अब उसको उसके मुंह से निकालता है और तब हमारा वांगजी कहता है प्लीज़ स्टॉप श्रियानो। और ये आवाज़ सुन के हमारा मोशियानो तो शॉक्ड क्योंकि उसके लिटिल मास्टर के साथ ही वो इंटीमेट हो रहा होता है। तो जब देखता है कि वो किसी और के साथ उसके लिटिल मास्टर के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो हमने प्राइड को निकालता बोलता मास्टर आप यहाँ पे क्यों कैसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट बार मिलते हैं, टाटा।